कर्ज एक ऐसा शब्द यदि आपके जीवन में आ गया तो समझिए जिंदगी की सारी खुशियां, सारे मजे, जीवन का जो आनंद है, सुख है, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। कर्ज नहीं लेना चाहिए। कम पैसे हो कम में जियो, कम खाना हो कम खाकर रहो, लेकिन कर्ज ना हो किसी के सर पर तो सुख का जीवन होता है। यहाँ हमें लगता है कि छोटा सा तो कर्ज है, हम इसे चुका देंगे, लेकिन ले लेते हैं, एक काम हो जाएगा। फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज और फिर कर्जों की एक लड़ी लग जाती है जीवन में। झांक कर देख लीजिए, उस घर में जहां भी कर्ज है वहां सुख नहीं है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं है, क्योंकि कर्ज आप तभी लेते हैं जब आपका शनि नीच का होता है। आपके बर्थ चार्ट में जब भी शनि बिगड़ेगा, जब भी मंगल के साथ युक्ति होगी, कर्ज आपके सर पर चढ़ना ही चढ़ना है। अपना कर्ज नहीं तो दूसरे का कर्ज भी हमारे सर चढ़ जाता है। मनुष्य जानबूझकर कुछ नहीं करता है, अपने लिए मुसीबतें नहीं बुलाता है, लेकिन क्या करें कि ये जो गरीबी है, ये जो कमी है, ये हमें हमसे वो करवाती है जो हम नहीं चाहते हैं करना। कर्ज बहुत बुरी चीज है, लेकिन हर वो मनुष्य कर्ज में फंसा हुआ है जिसने बस मामूली समझकर एक कर्ज लिया था और फिर चुका नहीं पाए। क्या आपके घर में भी कमियां दस्तक दे रही है? पैसे आते ही नहीं है, आते हैं तो बस इतना आते हैं कि रोजी रोटी चल जाती है, किसी तरह जीवन का गुजारा हो जाता है, लेकिन जीवन में खुशहाली, सुख और उमंग नहीं है, क्योंकि जीवन में है कर्ज की राशि से आप दबे हुए। जिस परिवार में कर्ज है उस परिवार का एक एक सदस्य दुखी होता है, क्योंकि उस सबके माथे पर कर्ज की वो राशि होती है। पिता ने कर्ज लिया तो पुत्र को भी चुकाना पड़ेगा, पुत्र ना चुका पाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर्ज की राशि चलेगी। इसीलिए हमें सर्वप्रथम कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि भले ही हम कम खाएं, भले ही हम कम कमाएं, जीवन में कम चीजें खरीदें, परंतु सर्वप्रथम इस कर्ज को अपने जीवन से बाहर करें। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता शनि और मंगल से पीछा छुड़ाना। जब तक ग्रह बैलेंस नहीं होंगे, कितना भी धन आपके पास हो जाए, आप कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते। एक तो बात कर्ज की, आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, 2 लाभ है। प्रथम, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो, 8,000, 8 लाख, 80 लाख या 8 करोड़, मैं कहती हूँ इस उपाय के करते ही वो कर्ज कम होने लगेगा और एक दिन आप इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जादुई उपाय है, चमत्कारिक उपाय है। दूसरा, यदि उन्नति नहीं हो रही है आपके जीवन में, आपकी दुकान है चलती ही नहीं, कोई आता ही नहीं, आते हैं तो बिका हुआ सामान वापस करके जाता है और झगड़े और बहस होते हैं। मैंने क्या कहा, मैं आज शनि और मंगल की बात कर रही हूँ। यदि शनि और मंगल चाहे तो आपके दुकान में एक भी सामान बिकेगा नहीं, बिकेगा तो लौट कर आएगा 10 दिन के अंदर। ये सामान नहीं लेना, आपने अच्छा सामान नहीं दिया, आपका स्वभाव ठीक नहीं है, हम नहीं आएंगे आपके दुकान फिर से, हमारे पैसे लौटाओ। खुला हुआ सामान लौटा देगा। ग्राहक से बहस होगी, झगड़े होंगे, 4 लोग जमा होंगे और आपके दुकान का नाम खराब होगा। ये है मंगल और शनि की कृपा हम पर। इसीलिए इस बात का ध्यान रहे कि ये ग्रह बैलेंस रहे, हम हमारे खुश रहे, ये प्रसन्न रहे, क्योंकि जब शनि और मंगल प्रसन्न होते हैं तो अब जो हमें देते हैं क्या कहें। खैर, आज कर्ज की बात कर रही हूँ, यानी कि गड़बड़ है आपके बर्थ चार्ट में शनि और मंगल का। कहीं कहीं ये दोनों ग्रह युक्ति बना रहे हैं, नीच के हैं या छोटे हैं। आप पर कर्ज की राशि बरसों से चली आ रही है और कब तक चलेगी आपको पता नहीं। इस कर्ज से मुक्ति नहीं मिलने वाली आपको ऐसा लग रहा है, तब आज का दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ, कच्चे सूते को, कच्चे धागे को हाथ में लेकर केवल एक शब्द बोल दे। आज जो प्रयोग मैं सिखा रही हूँ, केवल एक बार आपको करना है, करते ही आप हैरान हो जाएंगे। चाहे कितने भी कर्ज की राशि क्यों ना हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। चाहे कितना भी इनबैलेंस हो गए हो आपके ये दोनों ग्रह, आपके दुकान में ग्राहक आएंगे, आपसे सामान लेकर जाएंगे, पैसे का फ्लो हमेशा चालू रहेगा और ग्रह बैलेंस रहेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है, कर्ज से मुक्त करता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ संसार का कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुख भी सुख में बदल जाएगा, अशांति शांति में बदल जाएगी, कुछ नहीं घटेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। दुख से, दरिद्रता से, कमी से, तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वह लगातार 8 हफ्ते तक करना है, यानी 8 शनिवार तक। तो आप सामग्री एक साथ ला सकते हैं। आपको मिट्टी का दिया 8 दिया खरीद कर ले आए। 8 के लिए कच्चे सूते की बाती लगा ले, ऐसी बाती, धागे की बाती ले ले, काट ले, बांट ले। आपको क्या करना है ये बात ध्यान से सुनिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की रात्रि को यह प्रयोग करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की रात्रि को शांत हो जाए, हाथ मुंह पैर धो ले, स्वच्छ कपड़े पहन ले और अपने बेडरूम में रात्रि को चले जाए। जो धागा आपने काटा है, जो इस तरह का धागा आपने दिए में लगाकर, कच्चा सूता जो होता है दिए के लिए आपने काटा है, इस धागे को ऐसे हाथ में लें, धागे को ऐसे मोड़ना शुरू करें, ऐसे ऐंठना शुरू करें। धागा ऐसे ऐसे करें और जब ये ऐंठने लगे, आप इसको मोड़ने लगे, तो धागे को ध्यान से देखिए और कहिए, अब मेरे ऊपर से हर कर्ज उतर गया है, अब मुझे कोई पैसे के लिए फोन नहीं करेगा, मैं कर्ज से मुक्त हूँ, मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसे आ रहे हैं, अब मैं आराम से अपने जीवन को जी रहा हूँ। बड़ी पॉजिटिव लाइन इस धागे को हाथ में लेकर आप कहेंगे। ये जो दिया आपने लिया है, इस दिए पर आप इस धागे को जो आपने ऐंठा है पूरा अंदर डुबा दें। बाती नहीं बनानी आपको, पूरा ये धागा अंदर आप रख दें। अब इस दिए में आप डालेंगे 5 गिनकर लौंग, लौंग पूरा फूल वाला, 5 लौंग डालेंगे। उसके बाद डालेंगे 5 काली मिर्च। जो चीज मैं कहूं वही चीज डालना, सारी चीजों ग्रहों को लेकर डाला गया है। और इस दिए को आप सरसों के तेल से भर देंगे। शुक्रवार की रात्रि को जिधर सर होता है, आपका सिरहाना होता है, उधर आप इसको रख देंगे और सो जाएंगे। कहीं ऊंची चीज में रख देंगे, कोई सेल्फ है तो उसके ऊपर रख देंगे, कोई ड्रॉर है उसके ऊपर रख देंगे। आप कहीं भी सुरक्षित जगह में रख देना, तेल ना बिखर जाए। सरसों का तेल भर दीजिएगा। अगले दिन शनिवार को प्रातः जागिए, सूर्योदय से पहले जागिए, ना जाग सके तो सूर्योदय के बाद भी जागिए, प्रातः जागिए। स्नान आदि से निवृत्त होइए, इस दिए को उठाइए, इसमें जो आपने धागा डाल दिया था उसकी बाती लगा दीजिए, दिए में उसकी बाती लगा दीजिए और सीधे पीपल का वृक्ष जाइए और इसको पीपल के वृक्ष में जला दीजिए। नमन कीजिए। जो बातें आपने धागे को ऐंठते समय कहा था वो कहिए कि मैं कर्ज से मुक्त हो गया हूँ, मेरे पास भरपूर मात्रा में धन है, अब मुझे कोई धन के लिए फोन नहीं करता, कर्ज मांगने के लिए फोन नहीं करता है, मैं बहुत खुश हूँ, खुशहाल हूँ, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मेरे पास भरपूर पैसे आ रहे हैं। ऐसा करके नमन करके ये दिया वहीं जला दे। यदि पीपल का वृक्ष ना हो आपके शहर में, आसपास दूर दूर तक ना हो, आप नहीं जा सकते, तब दूसरा ऑप्शन है कि ये दिया आपको हनुमान जी के मंदिर में जला कर आना है। लेकिन वो दूसरा ऑप्शन है, संभव हो तो पीपल का वृक्ष शनि को उतारना है यहाँ। आप लगातार 8 हफ्ते तक, यानी 8 शुक्रवार आप ये प्रयोग करेंगे रात्रि में और शनिवार को ये दिया जलाकर आएंगे। केवल इतना करना प्रारंभ कीजिए। 3 हफ्ते बीतते बीतते आपको लगेगा कि एक मजबूत दीवार जो थी उस पर वार हुआ है, वो हिला है, वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप 100% होंगे कर्जे से मुक्त। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।